गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 ये आपका संगति का प्रभाव चैप्टर 16 पढ़ेंगे। एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल दें। जब बोलते तो दोनों के कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का सुकंठी। सुपंखी और सुकंठी एक ही माँ की कोख से उत्पन्न हुए थे। दोनों के रूप, रंग, बोली और व्यवहार में कोई अंतर न था। दोनों साथ साथ सोते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। रात सुख स्वप्नों में बीत जाती और दिन खेलने कूदने और चहकने में। बड़े सुख से दोनों का जीवन बीत रहा था, पर यह सुख का जीवन आगे भी सुख से बीत पाता तब न। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर गया। घनघोर गर्जन हुआ और बिजली कड़की और बड़ी तेज आंधी आ गई। वन के सारे वृक्ष, झाड़ी, झुरमुट, पशु पक्षी तहस नहस हो गए। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए, कुछ आंधी के साथ कहाँ से कहाँ चले गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते? वे तो अभी बच्चे ही थे। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर बेसुध हो गया, जहाँ से लुढ़क कर वह ऋषियों के एक आश्रम में जा गिरा। तो इस तरह से यहाँ देख लीजिए कि सुपंखी तो आंधी के साथ उड़ के कहाँ चला गया? चोरों की बस्ती में। और वह सुकंठी टकरा के बेसुध हो गया। सुपंखी चोरों की बस्ती में गया और सुकंठी बेसुध हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों देख लेते हैं शब्दार्थ जो है। ये है शब्दार्थ आपका, अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चिकनी, चिकनी का मतलब हुआ जो छूने में खुरदुरा न लगे। कंठ माने गला, ध्वनि आवाज, कोख उदर पेट, यहाँ गर्भाशय से है। व्यवहार बर्ताव, फुदकना, उछलते हुए चलना, जैसे बच्चे भी फुदकते हैं कभी कभी अगर खुशी उन्हें मिल जाए तो। स्वप्न, सोते समय चेतना की अनुभूति, जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, मान लीजिए हम उड़ने लगे, गाड़ी चलाने लगे, तो यह हमें अनुभूति चेतना की कराता है, तो वो स्वप्न हो गया। चाहकना, चिड़ियों की ध्वनि, वो चाहकना यहाँ खुशी से खिलकर, बच्चे भी कभी कभी चाहकते हैं जब खुशी से खिलकर बोलते हैं तो। जैसे रिजल्ट पाते ही बच्चे चाहक गए। बादल, जलद, यहाँ पर जल की पर्यायवाची पानी, पानी का पर्यायवाची 3 शब्द आप याद रख लीजिएगा। अगर बुक खोले हैं नोटबुक तो आप उसमें नोट भी कर लीजिए। पानी का 3 पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ, जल, वारी, अम्बु। इन सभी शब्दों में अगर आप द जोड़ देते हैं तो जलद, बादल का पर्यायवाची हो गई, वारिद बादल, और अम्बुद। अगर इन्हीं तीनों में ज जोड़ देते हैं तो वो कमल को हो जाएगी। जलज माने कमल, वारिज माने कमल, और अम्बुज माने कमल। इन्हीं जल के शब्दों में बच्चों अगर आप धी जोड़ दीजिए तो वो पर्यायवाची आपका हो जाती है किसकी? धी जोड़ने से वो पर्यायवाची हो जाती है समुद्र की। जैसे जलधि समुद्र, वारिधि समुद्र, अम्बुधि समुद्र। तो यहाँ घनघोर बड़े जोर से, गर्जन घोर ध्वनि की क्रिया, कड़की तो बिजली कड़की
गड़गड़ाहट होगा। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि सर आजकल कड़की चल रही है तो फिर इसका मतलब है पैसे की कमी। लेकिन बिजली शब्द अगर आया कि बिजली कड़की तो इसका मतलब हुआ गड़गड़ाहट। तो वो आप क्या बोल रहे हैं, तो आजकल कड़की है कि नहीं ये भी आप बताइएगा। फिर अगला शब्द है बच्चों आंधी। तो धूल भरी जो है जोर की हवा, धूल भरी जोर की हवा को हम आंधी कहते हैं। फिर यहाँ है झुरमुट, घनी झाड़ियों के समूह को हम झुरमुट कहते हैं। फिर है तहस नहस होना, मुहावरा है नष्ट होना। फिर है बेसुध, चेतना रहित। तो ये इतना शब्दार्थ आज का है आप लोगों का बच्चों। और इसके बाद आप देख लीजिए इस पेज से संबंधित 107 107 पृष्ठ से हमने आपको प्रश्न बनाए हैं। उत्तर आप नहीं लिखिएगा, केवल प्रश्न लिख करके आप उसका उत्तर खुद लिखिएगा। यद्यपि मैं यहाँ उत्तर आपको मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ वृक्ष पर कौन रहता था, पहला प्रश्न बना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों कि वृक्ष पर तोते के 2 बच्चे रहते थे। दोनों तोतों का क्या नाम था, तो दोनों तोतों का नाम क्रमशः सुपंखी और सुकंठी था। फिर दोनों तोते दिन भर क्या करते रहते थे, तो दोनों तोते दिन भर फुदकते रहते थे। अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा होगा, देखा है आपने, ये है कि दिन भर फुदकते रहते। तो इस तरह से अगला प्रश्न है आपका, रात उनकी कैसे बीत जाती थी। तो यहाँ मेढक भी फुदकते हैं, तो रात कैसे बीतती थी, तो यहाँ आप देख लीजिए रात सुख स्वप्नों में बीत जाती थी, यानी दिन खेलने में बीता था और रात सुख स्वप्नों में बीत जाती थी। फिर यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों, ये है कि आसमान किससे घिर गया। तो आसमान किससे घिर गया था, यहाँ से आप उत्तर देख लें। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर गया। फिर अगला प्रश्न हमने लिया है, ये क्या है, आंधी में क्या क्या तहस नहस हो गया। तो आप यहाँ से उत्तर देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि बिजली कड़की और तेज आंधी आ गई तो क्या क्या तहस नहस हुआ। वन के सारे वृक्ष झाड़ी झुरमुट पशु पक्षी तहस नहस हो गए। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैसे तहस नहस हो गए, तो आप यहाँ प्रश्न को उत्तर लिख सकते हैं। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए, कुछ आंधी के साथ कहाँ से कहाँ चले गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि आंधी में यो सुपंखी आंधी में कहाँ जाकर गिरा। तो इसका उत्तर आप सबसे नीचे लाइन में देख लीजिए। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की बस्ती में जा गिरा। फिर इसके बाद है कि सुकंठी कहाँ जाकर गिरा। तो आप इसका ये उत्तर देख लीजिए कि सुकंठी कहाँ गिरा। तो सुकंठी एक पर्वत से टकराकर बेसुध होकर ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। फिर इसके बाद है प्रश्न बच्चों कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। इसका उत्तर आप खुद लिख लीजिएगा। अगर आप ये बताते हैं कि तोतों के बारे में तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सोच कर लिखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं हैं कि हाँ क्या समझ में आया क्या नहीं। लास्ट प्रश्न है आश्रम का 3 पर्यायवाची लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इसका उत्तर मैं आपको तभी बताऊँगा जब आप उसमें बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर इसका उत्तर बताइए, तो लिख दिया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को शुभ रात्रि। फिर इसके बाद हम लोग अगले पेज की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू क्लास।